Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the weekly analysis program. Here we will be discussing the macro and micro price levels concerning from the global to our domestic price levels, right? So, starting with the Bitcoin, this is still ये आप देख रहे होंगे कि हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक हल्का सा बिटकॉइन प्राइसेस में अपर मोमेंटम आपको जरूर देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न में अपर मोमेंटम मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ वीकली टाइम फ्रेम है इस चीज का ध्यान रखिएगा तो एक अपर मोमेंटम देन रिट्रेसमेंट देन अपर मोमेंटम एंड रिट्रेसमेंट और फिर अपर मोमेंटम के बाद हल्के से रिट्रेसमेंट की कोशिश कर रहा है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टारगेट प्राइस आएगा 33,500 के आसपास का लेवल इन बिटकॉइन। So these are very important price levels in Bitcoin. Try to mention these price levels on your chart. Now moving for this डाउ जोन्स में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी ये एक स्टिल ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने लास्ट वीक में आइडेंटिफाई किया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसका ब्रेकआउट इज स्टिल पेंडिंग। यहाँ पे ब्रेकआउट हमारा पेंडिंग है और जब तक इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है कंफर्मेशन आना अभी बाकी रहेगा, कंसोलिडेशन में ही जाएगा या तो फिर, और अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर हमें अच्छी खासी रैली मिल सकती है ऑन वीकली बेसिस और जो अपने ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है 36,950 तक के लेवल को टच करता है अगर ये ब्रेकआउट मिलता है हमें यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 34,600 के आसपास से 34,500 के 550 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट देता है, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट हमारे सेम रहेंगे। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट एस एन पी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एस.एन.पी में दिखेगा कि हमने एक अच्छा खासा यहाँ पे अब ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया है। अब देखिए ये जितने भी रेजिस्टेंस लेवल थे वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। जो यूएस का डेटा जिस तरह से आया है इन्फ्लेशनरी डेटा की एक्सपेक्टेशन थी 3.1 और 3.2 3.6 की एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से कम डेटा आया, यानी कि इन्फ्लेशन वहां पे कम हुआ है। महंगाई अगर कम होगी तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे। लेकिन जैसा कि अभी फेडरल रिजर्व का कंसर्न है, फेडरल रिजर्व का टारगेट है 2% तक करने का, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से जेरोमी पॉवेल साहब मानेंगे और किसी भी तरीके का लेकिन एक तरह से कहा जाए कि किसी भी तरीके के एक्सटेंसिव मूव से बचने की कोशिश होगी यहाँ पे बाय द फेडरल रिजर्व और द चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व। बट देखिए डिपेंड करेगा कि किस तरह के आगे आने वाले डेटा किस तरह से प्रोडिक्ट किए जा सकते हैं, किस तरह का डेटा आता है। सबसे पहले तो डेटा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अभी आई थिंक उनका कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा अच्छा खासा आया है, तो जो अच्छे डेटा होंगे दैट विल इम्पैक्ट द मार्केट, राइट। तो देखना होगा कि डेटा किस तरह से आता है। अभी जो है मार्केट में बहुत ज्यादा की इवेंट्स नहीं है और की इवेंट्स आई थिंक इस महीने में भी बहुत कम है की इवेंट्स इवन इन इन अवर डोमेस्टिक मार्केट। तो मार्केट इज इन विल बी इन कंडीशन ऑफ कंसोलिडेशन। मेरे हिसाब से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करेगा। नाउ मूविंग फॉर द वेरी मच ऑलमोस्ट ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा इन दिस नैस्डैक। तो आईटी स्टॉक्स जैसा कि आप देख रहे हैं नास्डैक में भी काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन मिला है और हमारे यहाँ भी आईटी स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इसका ब्रेकआउट अब हमारे लिए ये सारे लेवल्स सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इसका ब्रेकआउट बहुत जरूरी है अप टू दिस 15,000। हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 15,560 के आसपास की क्लोजिंग है। नेक्स्ट टारगेट आता है हमारे पास 15,760। ये लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसके न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि वो काफी ऊपर है अभी। वीकली टाइम फ्रेम हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 16,050 के आसपास का लेवल। देखते हैं ये कब तक ब्रेक होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं ऑयल प्राइसेस पे। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर क्रूड ऑयल देखेंगे आप, ब्रेंट क्रूड, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक डाउन ट्रेंड में एक
कंसोलिडेशन फेज दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस उस हिसाब से मूव नहीं कर रहे हैं, ये काफी चिंताजनक स्थिति है फॉर ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज की एक्सपेक्टेशन है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर क्रूड प्राइसेस आर गोइंग टू टेक ऑन हायर, ये हायर चांसेस है कि क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन देखना होगा क्योंकि काफी ज्यादा कोशिश की गई है अभी तक क्रूड ऑयल, जो ओपेक कंट्रीज हैं उनके द्वारा काफी कोशिश की गई है कि क्रूड प्राइसेस, क्रूड के प्रोडक्शन कम करके उसके प्राइसेस बढ़ाया जाए। बहुत ज्यादा कोशिश की गई, दो तीन बार, दो दो बार तो हो ही चुका कि उन्होंने मैसिवली जो है प्रोडक्शन को कम किया है टू इंक्रीज द प्राइस, लेकिन प्राइसेस में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ओपेक कंट्रीज, जिस तरह से ओपेक कंट्रीज की एक्सपेक्टेशन थी। हमारे यहाँ भी एमसीएक्स में आप देख रहे होंगे एक डाउन ट्रेंड में ही कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन चलेगा अभी, अपर ट्रेंड पे ब्रेकआउट हमें मिलेगा लगभग 6635 के ऊपर, और ब्रेकडाउन का सपोर्ट जो जिसको सपोर्ट कहते हैं हमारे पास मेजर सपोर्ट है 5300 के आसपास का। तो 5300 से लेके 66 और 6700 के आसपास का ये कंसोलिडेशन फेज होगा, जब तक इन लेवल के ऊपर ऊपर या नीचे नहीं जाएगा मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करेगा। नाउ मूविंग फॉर दिस यूएस दिस डॉलर इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए अब डॉलर इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के निकलेगा वो आएगा 96 के आसपास। यस, यू कैन सी दिस 1.618। तो ये 96 का लेवल अब हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। देखिए हमारे लिए इमर्जिंग मार्केट है हम लोग, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये डॉलर इंडेक्स नीचे रहना चाहिए, लेकिन अब कितना नीचे जाएगा ये देखना होगा। अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 105 से नीचे रहे, अब 100 से भी नीचे चला गया है, 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट 96 का होगा, अगर 96 तक पहुंचता है तो हमारे मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स काफी अच्छा करेंगे यहाँ पे। तो अब सीधे देखते हैं आपका डॉलर यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर में भी देखेंगे सेम कंडीशंस इज ऑलमोस्ट सेम देयर। अभी भी कंसोलिडेशन है, अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और 82.02 के आसपास। तो देखिए इसका ब्रेकडाउन आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिलेगा 81.5 के आसपास, और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80.8 के आसपास। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन फेज ये काफी लंबा है, तो ये कंसोलिडेशन फेज में ही जाएगा मेरे हिसाब से अभी भी। अब सीधे चलते हैं बॉन्ड यील्ड्स पे और डेली टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर लेते हैं अपना चार्ट। तो ये रहा हमारा बॉन्ड यील्ड का चार्ट, और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, ये है यूएस बॉन्ड यील्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ ना, हमारे बॉन्ड यील्ड्स की नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा था, उसका फेक ब्रेकआउट जैसा आपको कंडीशन दिख रही है, लेकिन उसका रिटेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे बॉन्ड यील्ड अगर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है, हमें ये चीज मान के चलिए कि जब तक ये 5.76 के ऊपर नहीं जाता है, bond yield is not going to do anything special for the market. Now moving for bond yield 10 years, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड में भी सेम कंडीशन है, स्टोरी इज सेम हियर अगेन। जब तक ये 4.04 के ऊपर नहीं क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम पे, दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। 20 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी स्टोरी इज सेम, दिस इज काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट और उसके बाद रीटेस्ट। अब देखना ये होगा कि किस तरह से मूव करता है, जब तक ये 4.5 के ऊपर नहीं जाता है स्टिल द स्टोरी इज सेम। नाउ द स्टोरी इज सेम हियर विद दिस 30 ईयर बॉन्ड यील्ड। यहाँ पे एक आपको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिख रहा होगा, उसका रीटेस्ट दिख रहा है, और इस रीटेस्ट के बाद अगर ब्रेकआउट देता है और इसको क्लोज होना चाहिए एटलीस्ट 4.6 के ऊपर या 4.5 के परसेंट के ऊपर, तो इसके बाद ही किसी तरह की प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है फॉर इमर्जिंग मार्केट लाइक अस। अब देख लेते हैं दिस गोल्ड प्राइस। यस, यू कैन सी दिस गोल्ड प्राइस। गोल्ड प्राइस में भी मोमेंटम आपको दिख रहा है कि डाउन साइड में ही है, डेली टाइम फ्रेम पे एक डाउन साइड में मोमेंटम दिख रहा है। ये जो सपोर्ट था इसने सपोर्ट ब्रेक करके रीटेस्ट किया है, अब ये रीटेस्ट कितना सस्टेन करेगा ये देखना होगा। इसका नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट जो मिलता है 1895 के आसपास है। एमसीएक्स गोल्ड में भी अगर देखेंगे तो एक रीटेस्ट मिला है, अपर मोमेंटम, ये अच्छा खासा अपर मोमेंटम मार्केट ने रीटेस्ट किया, सपोर्ट दिया है लगभग 57,000 के 57,830 के आसपास। अभी इसने क्लोजिंग दी है 59,316 की, 59,316 की। और देखिए यहाँ से
अगर आप मार्केट गेज करेंगे फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, हमारे पास 50 जो गोल्डन रेशियो जोन है 59,740 और 60,229, ये रेंज बनती है। मार्केट अगर यहाँ तक रिट्रेस करके डाउन साइड में आता है तो तेजी के साथ डाउन साइड में आएगा, और हमारे पास टारगेट क्या होगा, दिस विल बी अवर टारगेट, ये होगा हमारा टारगेट 56,670 70 से लेके 64 के आसपास का जो लेवल है, ये होगा हमारा टारगेट ऑन डाउन साइड। अपर साइड में रेजिस्टेंस है, आपको देखने के लिए मिलेगा 61,347 के आसपास, राइट। सो दिस विल बी अवर टारगेट, सो इसको मार्क कर लेते हैं हम येलो एज मेक और ब्रेक लेवल। नाउ मूविंग फॉर अवर दिस इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंडिया विक्स में 10 पॉइंट बहुत काफ़ी लंबे दिनों से इसी बीच में ट्रेड कर रहे हैं इंडिया विक्स। हाँ, इंटरडे बेसिस पे आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। नाउ मूविंग फॉर अवर फेवरेट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी का पहले सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, सॉरी दिस इज आई थिंक क्रूड ऑयल चार्ट, सो मूव करते हैं सबसे पहले निफ्टी की तरफ। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और एज पर द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग इन, वी आर ट्रेडिंग इन ऑल टाइम हाई। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है लास्ट फ्राइडे को भी अपना। तो पिछले अगर कहें कि पिछला हफ्ता जो है निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा गया है। ऑल टाइम हाई 19,595, यानी कि 19,595 या 19,600 का लेवल आप मान लीजिए, इसका ऑल टाइम हाई हो गया है। ये दिस यू कैन सी दिस ऑल टाइम हाई हियर, 19,595 इज ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी। क्लोजिंग दे रखी है 19,564 की। अब हमारे पास कंडीशन कौन कौन सी आती है, चलिए इस चीज को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक सबसे पहले तो ये बॉक्स हमारे पास बन जाएगा 19,650 से लेके 19,300 का। 19,650 से लेके 19,300 का एक बॉक्स आप यहाँ बना सकते हैं। सो यस, यू कैन मेक दिस बॉक्स। इसके ऊपर और नीचे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो 19,650, 19,000, अपर साइड में 19,650 और लोअर साइड में 19,300। ये 300 की रेंज, ये जो 300 की रेंज है, अब हमारे लिए कंसोलिडेशन की रेंज बनेगी। ये काफी लंबी रेंज देखने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे होगी, लेकिन 300 की रेंज इज अ गुड रेंज फॉर कंसोलिडेशन। मार्केट इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर सकता है जब तक इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे या इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं करता है। मार्केट में किसी भी तरीके का डायरेक्शनल मूव हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। काफी अच्छा एक मूव मिला है, इतने अच्छे मूव के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन लाजमी है, राइट। चलिए देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ऑन इन दिस निफ्टी चार्ट। तो ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब देखिए निफ्टी में कंडीशन किस तरह से निकल के आती है, इस चीज को देखिएगा। ये है हमारा आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम दिस हाई टू सॉरी फिबोनाची पे, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट निकल के आता है 19,250। मेरा मानना है कि 19,300 का लेवल काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। ये 19,300, दिस 19,300 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। लेकिन इसके बाद आपको सीधे 19,250 के लेवल भी एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह देखने के लिए मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये लेवल हम एक सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं। 19,250 या 33 का लेवल अगर ब्रेक होता है, 19,250 का लेवल ब्रेक होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट में बेयरिशनेस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, तो ये इसको हम मार्क कर लेते हैं मेक और ब्रेक लेवल। इसके नीचे अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास सपोर्ट लाइन फिर बन के आएगी 19,050 या 19,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, 19,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा।
तो 19,050 मेरा मानना है कि अगर आपने 19,250 को ब्रेक किया, ये 19,250 को ब्रेक किया, तो मार्केट बहुत तेजी से इन सारे गैप को भरने के लिए आ सकता है। ये सारे गैप अगर भर जाएंगे तो फिर मार्केट ये 19,000 तक के लिए ट्राई कर सकता है, राइट। नाउ मूविंग फॉर अपर साइड में हमारे पास देखिए अब रेफरेंस लेवल नहीं है, तो हमें फिबोनाची बेसिस पे अपर साइड में देखना होगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है ऑन अपर साइड। तो फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, अपर साइड में हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 19,726, ये होगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। 19,726 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, और इसके पहले आपको देखने के लिए मिलेगा 19,000। चलिए अभी हम इसको 19,726 और 19,940 के आसपास दो रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करके रखते हैं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में अब कोई भी रेफरेंस लेवल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे मार्केट को सिर्फ फिबोनाची बेसिस पे ही इसके टारगेट्स डिसाइड कर सकते हैं। अब चलिए मूव करते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी पे, देखिए बैंक निफ्टी में एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। मेजर ट्रेंड आपको आवरली टाइम फ्रेम पे मेजर ट्रेंड देखने के डाउन साइड में मिलेगा, लेकिन मार्केट ने लास्ट टाइम फ्राइडे को लास्ट आवर हाफ एन आवर में और एक डेढ़ घंटे की आसपास बहुत ही अच्छा खासा मूव दिया। अब यहाँ पे जितने भी लोग लॉन्ग में गए हैं, वहां पे शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी, जितने भी लोगों ने लॉन्ग क्रिएट किया है उनके लिए प्रॉब्लम कब आएगी, उनके लिए प्रॉब्लम आएगी इस स्टॉप लॉस के पास 44,600 के आसपास। अगर ये 44,600 का लेवल ब्रेक होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 44,600 या 580 टू बी मोर स्पेसिफिक, 44,580 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो जितने भी लोगों ने लॉन्ग क्रिएट कर रखा है उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा तो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ऑन डाउन साइड, राइट। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी चल के देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यस, दिस इज द एग्जैक्टली सपोर्ट जोन। फिर हम डाउन साइड में काफी नीचे की तरफ देखना शुरू कर देंगे, लाइक 44,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, ये हो गया 44,180 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट। डेली टाइम फ्रेम पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर हमने 44,580 के नीचे क्लोज करना शुरू किया ऑन एनी काइंड ऑफ आवरली टाइम फ्रेम, इस चीज का ध्यान रखिएगा, एनी काइंड ऑफ आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम अगर इसके नीचे क्लोज होता है या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आएगा 44,217 का। मैं सीधे 600 पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इस लेवल को अगर इसने ब्रेक किया तो मैं नहीं मानता हूं कि ये 44,000 के राउंड फिगर के आसपास रुकेगा। फिर हमें देखने के लिए मिलेगा 43,600 का लेवल, 46,000 सॉरी 46,600 का लेवल। सो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अपर साइड में हमारे पास टारगेट क्या निकल के आता है, इस चीज को देख लेते हैं। सो फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, अपर साइड में जो नेक्स्ट लेवल आपके लिए निकल के आता है, हमने अभी क्लोजिंग दे रखी है 44,890 के आसपास। तो इसका देखिए 50 to 60% के आसपास सबसे पहला टारगेट होगा। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा 45,108 या 110, 45,000 45,110 और फिर 45,240, 45,240। दीज आर द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अगर इन लेवल को मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें डेफिनेटली, अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन कर गया तो फिर हमें डेफिनेटली कुछ नए लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे जो मार्केट को लेके जाएंगे 46,500 तक के लेवल को। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत ही लंबे लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मार्केट सस्टेन कर गया डेली टाइम फ्रेम पे 45,300 के ऊपर, मैं अभी यहाँ पे इस फिबोनाची लेवल को हटा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए काफी कुछ। तो अगर मार्केट ने 45,200
230 के ऊपर डेली क्लोजिंग दे दी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं डेली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। यहाँ पे टाइम फ्रेम डेली है। 45,300 के ऊपर वन डे क्लोज चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम मार्केट में नए हाईस की तरफ बढ़ेंगे, और जो कि होगा 46,000 से ऊपर। तो 46,000 एक राउंड फिगर लेवल है, तो इसको मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राउंड फिगर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरीके से मार्केट 500 पॉइंट्स पे राउंड फिगर पे रिस्पेक्ट करता है। तो एक बार 6,000 की जो राउंड फिगर नंबर है, वहां पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर लेते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी। ऑल्सो आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे इसको कि किस तरह से पोजिशन है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अब हमारे पास अच्छे खासे लेवल यहाँ पे निकल के आ गए हैं। अगर हमने 45,300 के ऊपर ब्रेकआउट करना शुरू किया, या तो फिर अपर साइड में हम 46,000 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे, और उसके ऊपर 46,400 तक के लेवल आपको, या 350 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। डाउन साइड में सपोर्ट है हमारा, इमीडिएट सपोर्ट 44,550, उसके नीचे ब्रेक करते हैं 44,200 का लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 44,200 का लेवल। ये इसको हम मेक और ब्रेक लेवल की तरह कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर मेरा मानना है कि 44,000 के आसपास जो राउंड फिगर लेवल है, मार्केट वहां पे भी थोड़ा सा पॉज जरूर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा पॉज ले सकता है, लेकिन इसके बाद अगर मार्केट ने 43,900 को रिस्पेक्ट नहीं किया तो ये मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा, जो कि हमें लेके जाएगा 43,600 तक के लेवल तक फिर से। So this was the all about this Bank Nifty support and resistance. Now moving for the Fin Nifty support and resistance. चलिए देख लेते हैं Fin Nifty में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं on in next week और coming week. So ये रहा Fin Nifty का चार्ट, और अभी के लिए हम इन सारे लेवल्स को रिमूव कर लेते हैं। ये सारे लेवल्स को रिमूव करके रिमूविंग ऑल लेवल्स। तो चलिए यहाँ पे वीकली, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरह से पोजीशन है हम। तो ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो अपर साइड में एक आपको देखने के लिए मिलेगी इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बाद अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर वीकली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसके नीचे आपने क्लोज करना शुरू किया, जो लास्ट वीक है उसके नीचे क्लोज करना शुरू किया, तो मार्केट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर वो डाउन साइड एक टर्निंग, या फिर यहाँ पे कहें कि यू टर्न जैसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन चूंकि अभी मार्केट काफी अच्छी खासी पोजीशनिंग में है, अच्छे खासे मोमेंटम में है, तो इसका जब तक हमें ब्रेकडाउन नहीं मिलता है इस लेवल का, ये मार्केट के लिए मान के चलिए कि अच्छे खासे सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे अराउंड दिस 19,400 टू 19,300 के लेवल। ये मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगा ऑन वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पे अगर 19,500 के आसपास इसने क्लोज देना शुरू किया, तो मार्केट मान के चलिए कि या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, या तो फिर कंटिन्यूएशन रखेगा इन इट्स जिसको कहें कि आप साइडवेज मार्केट, राइट। तो अब देखिए हमारे पास लेवल कौन कौन से निकल के आते हैं यहाँ पे। अगर अगर आप गेज करेंगे, अपर साइड में हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है। अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 20,050 के आसपास, तो अपने राउंड फिगर लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हाई लगाया है 20,500 का वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, इसी चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 20,333 और 20,250, ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इनको हम मार्क कर लेते हैं एज रेजिस्टेंस। 20,200, 20,330 और 20,250, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ से इसके फिबोनाची बेसिस को निकाल रहा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे अब आप देखेंगे आपको साफ साफ दिखेगा कि इसके रेजिस्टेंस जोन क्या हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे एक हल्का सा डाउन मूव आया है, डाउन मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट है। अब ये रिट्रेसमेंट अगर यू टर्न लेता है, तो फिर आपके पास सपोर्ट रेंज क्या होगी। सपोर्ट रेंज यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पे कि 19,930
एक अच्छी खासी सपोर्ट रेंज है, इमीडिएट सपोर्ट रेंज की अगर बात करेंगे। अगर ये 19,930 के लेवल या 900 के लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ी सी बियरिशनेस ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। ये सारे जितने गैप है ना, इस इन गैप को भरने के लिए मार्केट ट्राई कर सकता है। तो उसके बाद 19,550 का लेवल आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसको मेक और ब्रेक लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। 19,900 या 19,910 के आसपास का लेवल अगर इसको ब्रेक करेंगे हम डाउन साइड में, या डेली टाइम फ्रेम पे इसको क्लोज करते हैं 19,900 के नीचे, तो फिर ये मान के चलिए कि हम 19,550 तक के लेवल, 19,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। अपर साइड में हमने यहाँ पे डिसाइड कर ही लिया ऑलरेडी कि जब तक हम ये 19,200 और 19,350 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, अपर साइड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर क्लोज करना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करेगा। मेरा मानना है कि मार्केट का जो कंसोलिडेशन चलेगा वो इन्हीं लेवल के आसपास चलेगा, जब तक इसके ऊपर ना तो ब्रेकआउट मिलता है और या तो फिर इसके नीचे हमें या ब्रेकडाउन मिलता है। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। We have discussed the complete whole week price section of Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, Dow Jones, S&P and Nasdaq. सो इन प्राइस लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये लेवल्स आपकी ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो यू कैन गिव सम सजेशंस for what kind of improvement I can do here on my channel. That's it for today. Thank you very much.